हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है 7 डेज स्किन ग्लो चैलेंज है, जो कि 7 दिन के अंदर अंदर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है लाइट एंड ब्राइट करेगी और स्किन ग्लो करेगी। तो चलें फिर लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप जो था बालों को कवर करना, और बालों को कवर कर लेते हैं ताकि हमें जो है डिस्टर्ब ना करें। और इसके बाद जो है स्किन पर आप देख सकते हैं सारी डस्ट और मैल के जेल वगैरह जमा है, तो इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए हमें जो है मार्केट से ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक्सपेंसिव पड़ते हैं उन सब में यही इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, जो कि हमारे घर में ही नेचुरल सोर्स के ज़रिए होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो वो क्या चीज़ है? वो है जी मिल्क। हाँ जी, मिल्क है। इसके लिए आप स्ट्रिप या कोई रोई या कोई कपड़ा वगैरह इसमें डिप करें और इसको छोटे छोटे पीसेज में काटें और मिल्क में डिप करें और इस तरीके से फिंगर पे रखें। इसको इस तरीके से फंसा लें, कवर कर लें, ताकि आप फेस पर जब मसाज दें, फेस को जब नीट एंड क्लीन करें तो फिर आपको मसला ना बने। इस तरीके से मैंने इसको अपनी फिंगर में कवर कर लिया था ताकि अप्लाई करते हुए मुझे मसला ना बने। और दूसरे हाथ में भी तकरीबन 3 से 4 आप छोटे पीसेस ले लें, स्ट्रिप के या फिर रोई के या फिर कोई मलमल का कपड़ा हो उसके। तो रोई और स्ट्रिप सही रह जाता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको पकड़ना है और इस तरीके से फेस को नीट एंड क्लीन करना है ताकि आपके जो स्किन है नीट एंड क्लीन हो जाए और आप जो भी प्रोसेस करें तो वो जो है वर्क भी करे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है फेशियल का यही होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे हमारे स्किन की जो डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्क भी करता है। तो इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने फेस पर अप्लाई किया। और दूध जो है आप रॉ मिल्क या फिर हर घर में दूध अवेल होता है और एवरीडे मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स होता है। नेचुरल सोर्स भी है, हमारी स्किन को फ़ायदा ही देता है। हर लिहाज से एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी दूध ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट देख लें तो उसमें सर्च यही कहती है कि मिल्क इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे घर में मौजूद होता है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं होता कि ये क्या वर्क करता है क्या नहीं करता। तो बस यही होता है। तो आज जो है दूध के साथ मिल्क के साथ क्लींजिंग करनी है फेस की, अच्छे तरीके से इसको नीट एंड क्लीन करना है फेस को, और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने फ़ेस को नीट एंड क्लीन किया है, ताकि मेरे फेस पर समर है, समर में जो है फेस को कूलिंग रखने की ज़रूरत होती है और स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो है तो नेक्स्ट स्टेप जो है फेस लिप्स के लिए जो है पेट्रोलियम जेली बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोकोनट ऑयल ज़बरदस्त होता है, वो फेस लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिप्स पर अप्लाई किया है पेट्रोलियम जेली, ताकि मेरे जो लिप्स हैं स्मूथ हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं और इतना ड्राई ना हो। ड्राई होते हैं पानी कम पीने की वजह से। तो यहाँ पर जो है गर्मियों में पानी ज़्यादा पिएं और स्किन की केयर भी करें। तो यहाँ पर मैं जॉनसन बेबी ऑयल ले रही हूँ, तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये तीनों ऑयल स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। इसको हाथों पर रब करना है इस तरीके से, फिर जो है स्किन पर अप्लाई करना है इस तरीके से, और इसको इसके साथ मसाज देना है फेस का। बहुत सी सिस्टर्स कहती हैं कि इससे स्किन पे गर्मी फ़ील होती है या हीटअप हो जाता है। देखें, इसको रहने ही नहीं देना, मसाज देने के बाद इसको उतार देना है फेस से। तो फिर जो है इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे मसाज देने के बाद। तो बिल्कुल ऑयल रहेगा ही नहीं, बस हमारे ओपन पोर्स तक जब चला जाएगा तो हम ये उतार देंगे, हटा देंगे। तो इस तरीके से मसाज देना है। ये मसाज देने से हमारी स्किन में रिंकल का मसला नहीं होता, हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन का मसला नहीं होता, हमारी स्किन में डलनेस का मसला नहीं होता, हमारी स्किन जो मुरझाई सी लगती है उसका मसला नहीं होता। सारे मसले हल हो जाते हैं।
डार्क सर्कल के लिए मैं आइज़ के नज़दीक भी ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, मसाज दे रही हूँ फेस पर, ताकि मेरी जो स्किन है अच्छे तरीके से ग्लो ले आए। तो यहाँ पर इस तरीके से मसाज देना है। हर मसाज स्टेप का जो है अपने अपने फ़ायदे होते हैं, अपने अपने इनके बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स के बगैर कोई भी स्टेप नहीं होता। फोरहेड पर भी इस तरीके से करना है, अच्छे तरीके से इसको नीट एंड क्लीन करना है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है और हमारा जो मकसद है वो हम अचीव कर सकें। तो इस तरीके से फ़ेस को अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट या कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट तक आपने फ़ेस को मसाज देना है। तभी आपका फ़ेस जो है लेवल में आएगा और आपके प्रेशर जो है अच्छे तरीके से हो पाएंगे। इस तरीके से मैंने मसाज किया है फ़ेस पर। और आपके पास अगर ये वाला ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिंगर के जो कोने होते हैं, मतलब नेल्स वाला हिस्सा, इसके उसको इस्तेमाल करना है, हथेली नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि हथेली में हीट होता है तो फेस पर एक्नी होने का थोड़ा मसला बनता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने कर लिया। अभी मैं लूँगी स्ट्रिप छोटे छोटे और उसके साथ फेस को क्लीन कर लूँगी, सारा ऑयल जो होगा उसको साफ़ कर लूँगी, ताकि मेरी स्किन जो है, स्किन के ऊपर जो ऑयल है वो हट जाए और मेरी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप के साथ मैंने स्किन को नीट एंड क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। तकरीबन 1 मिनट मुझे लगा इसको नीट एंड क्लीन करने में। अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया है ताकि ऑयल जो है साफ़ हो जाए। अगर आपका साफ़ नहीं होता तो इसके बाद आप क्लींजिंग कर सकते हैं किसी चीज़ से भी। तो यहाँ पर भी मैं दूध के साथ ही कर रही हूँ। ये देखें पूरी स्ट्रिप जो कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल में नज़र आ रहा है। सारा डस्ट रिमूव हो चुका है और स्किन पर आप ग्लो देखें, बहुत ज़्यादा ग्लो भी आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए बेसन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट वर्क करते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल करते रहें और फेस पर मसाज देते रहें तो आपके फेस पे जो बाल होंगे वो जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से पेस्ट बना लेना है, जैसे फ़ेस वाश इस्तेमाल करना है सेम वैसे ही हमने इसको इस्तेमाल करना है फ़ेस वाश की तरह। और इसको मैंने हथेली पर ले लेना है। सारा जो भी मैंने मिक्सचर बनाया है इसको लेना है हथेली पर इस तरीके से रखना है, सारा अप्लाई करना है। मैंने 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है रॉ मिल्क। आप अरके गुलाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फ़ेस पर अप्लाई कर दूँगी। इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया और यहाँ पर मैं लूँगी टोनर है जी अर्के गुलाब का, क्योंकि ये जो है ड्राई होना शुरू हो गया था और मैंने इसके साथ देना है मसाज, तो इसलिए मैं टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ। टोनर बार बार मैं इस्तेमाल करती जाऊँगी ताकि ये ड्राई रहे और मैं मसाज देती रहूँ। और तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसका मसाज दिया। मसाज देने के बाद जो है मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर लिया। वाश करना है, फेस को वाश करना है। इस तरीके से प्रॉपर मैंने जो है फेस पर मसाज दिया है। 1 से 1.5 मिनट मसाज देना है ताकि हमारा जो स्किन के ऊपर ऑयल लगा हुआ है वो हट जाए। बार बार मैं टोनर अप्लाई करती जा रही हूँ। अगर आप हाथों को वेट करना चाहते हैं पानी के अंदर तो वो भी कर सकते हैं। आप रोज़ वाटर की जगह पानी यूज़ करना चाहते हैं फेस पर तो वो भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही इस्तेमाल करनी है। आपके पास अगर कोकम्बर का टोनर पड़ा है, राइस टोनर पड़ा है, आपके पास सादा पानी पड़ा है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस पर अच्छे तरीके से मसाज देना है ताकि हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ हमें हासिल हो। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मैंने इसको अप्लाई करने के बाद फ़ेस वाश कर लिया। तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगी कस्तूरी हल्दी लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। इसमें रॉ मिल्क डालना है। कस्तूरी हल्दी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है और इसमें मैंने कच्चा दूध शामिल करना है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ राइस फ्लोर, चावलों का आटा। चावलों को आपने क्या करना है, भिगो के धो के उसको किसी डिश में फैला देना है। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको ग्राइंडर
कर देना है। उसको मलमल के कपड़े में छान लेना है। जो बारीक होगा, ज़्यादा बारीक होगा, वो होगा आपका पाउडर। तो उसको इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर इसको फेस पे अप्लाई करना है। ये हमारा मास्क बन जाएगा एक तरह का। इस तरीके से हथेली पे सारा कुछ डालना है और इस तरीके से अप्लाई करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि राइस, अगर आप राइस को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको अप्लाई करूँगी, अच्छे तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। और ये लगाने के बाद गपशप नहीं लगानी, बोलना नहीं है। और आइज़ के ऊपर कोशिश करें कि अगर आपके पास खीरे अवेल हैं तो वो एक स्लाइस कट करके वो आप आइज़ के ऊपर रख सकते हैं। तो आंखों को ठंडक फ़ील होती है उससे। आंखों के अंदर के गुलाब भी डाल के आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद जो है सिंपल फेस वॉश कर लेना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो कि आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर ग्लो ये इतना सॉफ्ट हो गया, इतना कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैंने लिया है ठंडा पानी। ठंडे पानी के अंदर मैंने फेस को करना है डिप। इससे क्या होता है, हमारी स्किन के लिए बेस्ट होता है ये चीज़। तो इस तरीके से स्किन को वेट करना है, स्किन को इसके फेस को डिप करना है इसके अंदर। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा करें। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपकी जो फेस है आप बर्दाश्त कर सकें। तो यहाँ पर फाइनली हमारा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अभी बालों को हाई पोनी करके तो इसको पिन अप कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों में बाल खोलना मुश्किल ही हो जाता है। तो इस तरीके से कवर करना है। बाकी सारा स्किन केयर और 7 डे स्किन ग्लो है, जो कि ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको ये मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार मैं डिप कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आजकल। तो अभी जो है लिप्स पर हम लगाते हैं बीटरूट टेंट, या फिर वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। यकीन माने ये इतना सॉफ्ट हो गया, इतना मोबाइल में तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लो पकड़ रही है। तो यहाँ पर जो है मैं होंठों पर लगाऊंगी बीटरूट टेंट, या फिर लिपस्टिक ही लगा लेते हैं। लिप ग्लोज़ है जो कि मिस रोज़ कंपनी का है। मिस रोज़ के प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं www.missrose.com का विज़िट करें। उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट जितने भी हैं अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे और अच्छे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, हर कोई उसको परचेज़ भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लिप ग्लोज़ इस्तेमाल कर रही हूँ मिस रोज़ कंपनी का। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है कवर होता है। इंशाल्लाह कल न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक रखिएगा दुआओं में याद। और इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। और स्किन जो है काफ़ी ग्लो पकड़ चुकी है। एक ही दफ़ा में 7 दिन इस्तेमाल करने से 7 डे का चैलेंज है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।